ये हमारा वीडियो नंबर 30 है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं एक क्लास बनाता हूँ एम्प्लॉय नाम से। मैंने एक क्लास बनाई एम्प्लॉय नाम से। इसके अंदर हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया, हमने लिखा डेफ अंडरस्कोर इनिट, और इसके अंदर हमने कुछ पैरामीटर पास किए। हमने लिखा नेम, एज और लोकेशन। इनसे हम एट्रीब्यूट बनाते हैं। हमने लिखा सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, सेल्फ डॉट एज इज इक्वल टू एज, सेल्फ डॉट लोकेशन इज इक्वल टू लोकेशन। अब हम एक मेथड बनाते हैं डिस्प्ले मेथड। हमने लिखा डिस्प्ले इन्फो। ये मेथड जो भी कंस्ट्रक्टर के अंदर आर्गुमेंट वैल्यू पास होंगी उनको डिस्प्ले करेगा। हमने लिखा सेल्फ, प्रिंट किया माय नेम इज, वैल्यू आएगी हमारी एट्रीब्यूट से सेल्फ डॉट नेम। सेकंड हमने लिखा माय एज इज, और वैल्यू आएगी एट्रीब्यूट से सेल्फ डॉट एज। लास्ट हमने लिखा आई लिव इन, और लोकेशन आएगी हमारी एट्रीब्यूट से हम सेल्फ डॉट एलओसी। तो सबसे पहले हमने एम्प्लॉय नाम से एक क्लास बनाई, उसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर बनाया, कंस्ट्रक्टर के अंदर कुछ पैरामीटर पास किए, और एक मेथड बनाया डिस्प्ले इन्फो से। डिस्प्ले इन्फो क्या करेगा, जो भी आर्गुमेंट वैल्यू हम कंस्ट्रक्टर में पास करेंगे वो सारी वैल्यू प्रिंट हो जाएंगी। क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। हमने ई नाम से ऑब्जेक्ट बनाया एम्प्लॉय, कंस्ट्रक्टर के अंदर कुछ आर्गुमेंट वैल्यू पास कर दी। हमने लिखा अतुल 24 और लोकेशन लिखी हापुड़। सबसे पहले हम अपने डिस्प्ले इन्फो को कॉल कराते हैं। हमने लिखा ई डॉट डिस्प्ले इन्फो, रन किया और हमारी डिस्प्ले इन्फो मेथड कॉल हो गया। माय नेम इज अतुल, माय एज इज 24, आई लिव इन हापुड़। से पहले ऑब्जेक्ट के द्वारा हम अपनी एक एक वैल्यू को गेट करते हैं। हमने लिखा प्रिंट ई डॉट नेम, रन किया और हमारी नेम की वैल्यू गेट हो गई है। सेकंड हमने लिखा लोकेशन, हमने लिखा प्रिंट ई डॉट एलओसी, रन किया और हमारी लोकेशन भी प्रिंट हो गई है। अब हम देख रहे हैं कि हम ऑब्जेक्ट के द्वारा अपनी वैल्यू को गेट करा सकते हैं। क्या हम ऑब्जेक्ट के द्वारा जो वैल्यू गेट हो रही है उन्हें हम चेंज भी कर सकते हैं? तो चलिए चेक करते हैं। हमने ई डॉट नेम और इसकी वैल्यू कर दी हमने अमन। हमने लिखा ई डॉट लोकेशन और इसकी लोकेशन लिखी हमने नोएडा। अब अपनी वैल्यू को प्रिंट कराते हैं। हमने लिखा प्रिंट ई डॉट नेम ई डॉट लोकेशन, रन करते हैं। रन किया और हमारी एट्रीब्यूट वैल्यू चेंज हो गई है अमन और नोएडा। पहले हमारी एट्रीब्यूट वैल्यू थी अतुल और लोकेशन हापुड़, लास्ट में हमारी वैल्यू हो गई है अमन और लोकेशन हो गई है नोएडा। तो इसका मतलब हम ऑब्जेक्ट के द्वारा अपनी एट्रीब्यूट वैल्यू को गेट तो कर ही सकते हैं, ऑब्जेक्ट के द्वारा अपनी एट्रीब्यूट वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं। अब हम ऑब्जेक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं।
ये ऑब्जेक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टीज है ऑब्जेक्ट कैन बी कॉपीड। तो इसका मतलब हम ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी भी कर सकते हैं। हमारा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है ई, इसे हम कॉपी करते हैं E1 में। हमने लिखा E1 इज इक्वल टू ई। हमने E1 में ई की कॉपी को स्टोर कर दिया है। अब जो भी डेटा हम ई से गेट कर रहे थे वो उस डेटा को हम E1 से भी गेट कर सकते हैं। हमने लिखा E1 डॉट और अपने डिस्प्ले इन्फो को कॉल किया, रन किया। माई एज इज 24, आई लिव इन हापुड़। इसका मतलब हम अपने ऑब्जेक्ट की कॉपी बना सकते हैं। ये हमारी पहली प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट कैन बी कॉपीड। और आप इसे यहाँ देख रहे हो, हमने ऑब्जेक्ट की कॉपी बनाई और उस कॉपी के द्वारा हमने अपने डिस्प्ले इन्फो मेथड को कॉल किया। तो पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है ऑब्जेक्ट कैन बी कॉपीड। दूसरी प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट कैन बी डिलीटेड। क्या हम ऑब्जेक्ट को डिलीट कर सकते हैं? तो चलिए देखते हैं। ऑब्जेक्ट को डिलीट करने के लिए हम यूज करते हैं डेल कीवर्ड का। हमने लिखा डेल, ऑब्जेक्ट का नाम हमने लिखा E1। हमने लिखा डेल E1। अब अपने E1 ऑब्जेक्ट द्वारा डिस्प्ले इन्फो को कॉल करते हैं। हमने लिखा E1 डॉट डिस्प्ले इन्फो। इसे कमेंट किया, रन करके देखते हैं। मिला कि हमें नेम एरर। नेम की एरर क्या है? E1 इज नॉट डिफाइंड। इसका मतलब E1 डिफाइन नहीं है। E1 डिफाइन क्यों नहीं है? क्योंकि हमने E1 ऑब्जेक्ट को डिलीट कर दिया है। अब हम अपने E ऑब्जेक्ट के द्वारा अपने मेथड को कॉल करते हैं। हमने लिखा E डॉट डिस्प्ले इन्फो, रन किया और हमारा प्रिंट हो गया माय नेम इज अतुल, एज 24, लोकेशन हापुड़। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की कॉपी बनाते हैं, अगर हम अपने कॉपी ऑब्जेक्ट को डिलीट करेंगे तो ओरिजिनल एग्जिस्ट रहेगा। अगर ओरिजिनल को डिलीट करेंगे तो हम कॉपी ऑब्जेक्ट के द्वारा अपने मेथड को कॉल करा सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी ऑब्जेक्ट कैन बी पास्ड टू ए मेथड और फंक्शन एज एन आर्गुमेंट। इसका मतलब ऑब्जेक्ट को एक मेथड और फंक्शन में एज एन आर्गुमेंट हम पास कर सकते हैं। हम पहले ही देख चुके हैं ऑब्जेक्ट मेथड के अंदर पास होकर ही उसे कॉल करता है। हमने लिखा ई डॉट डिस्प्ले इन्फो। तो ई ऑब्जेक्ट इस मेथड के अंदर पास होगा, देन उस मेथड को कॉल करेगा। ये हम पहली वीडियो में समझ चुके हैं। तो अब हम देखते हैं फंक्शन में कैसे ऑब्जेक्ट को पास करते हैं। सबसे पहले इसे कमेंट किया, हमने एक नया फंक्शन बनाया। हमने लिखा डेफ एल्टर इन्फो। एक नया फंक्शन बनाया और इसके अंदर पास किया पैरामीटर ऑब्जेक्ट। प्रिंट किया नेम। जो भी इस ऑब्जेक्ट में डेटा है वो इस ऑब्जेक्ट में भी आएगा। तो हम उस डेटा को अपर केस में करते हैं। हमने लिखा ओबीजी डॉट नेम को हमने किया अपर में। सेकंड हमने लिखा प्रिंट लोकेशन ओबीजे डॉट लोकेशन से इसकी एट्रीब्यूट वैल्यू आएगी और इसे किया हमने अपर केस में। अपने फंक्शन को कॉल कराते हैं। हमने लिखा एल्टर इन्फो और इसके अंदर पास कर दिया इस ई ऑब्जेक्ट को। सबसे पहले समझते हैं, हमने क्लास के बाहर एक फंक्शन बनाया एल्टर इन्फो। इसके अंदर हमने पास किया ऑब्जेक्ट। इस ओबीजे पैरामीटर के अंदर हमने पास किया आर्गुमेंट में एक ऑब्जेक्ट ई। ई ऑब्जेक्ट है एम्प्लॉय का। अब ये ऑब्जेक्ट इस ओबीजे पैरामीटर में पास हो जाएगा। तो जो भी एट्रीब्यूट वैल्यू इस ऑब्जेक्ट के पास है वो सारी वैल्यू इस ओबीजे पैरामीटर के पास आ जाएंगी। हमने ऑब्जेक्ट के द्वारा नेम की वैल्यू गेट करी और उसे अपर केस में किया, लोकेशन की वैल्यू गेट करी और उसे अपर केस में किया। तो चलिए रन करा के देखते हैं। रन किया और हमारी एट्रीब्यूट वैल्यू अपर केस में हो गई है। नेम अपर केस में हो गया है, हापुड़ अपर केस में हो गया है। इसका मतलब हम अपने ऑब्जेक्ट को किसी फंक्शन में एज एन आर्गुमेंट वैल्यू पास कर सकते हैं। ये हमारा एल्टर इन्फो फंक्शन है
और इस फंक्शन के अंदर हमने आर्गुमेंट वैल्यू में एक ऑब्जेक्ट पास किया। अब ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट जो भी वैल्यू गेट हो रही है उनको अपर केस में कर रहा है। तो थर्ड कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हुई, ऑब्जेक्ट कैन बी पास टू ए मेथड और आर्गुमेंट। लास्ट है ऑब्जेक्ट कैन बी रिटर्न फ्रॉम मेथड। तो चलिए इसे समझते हैं। सबसे पहले हम इसे कमेंट करते हैं। हमने इसे कमेंट किया और अपनी क्लास के अंदर एक नया मेथड बनाते हैं। हमने लिखा डेफ न्यू इन्फो। न्यू इन्फो नाम से एक मेथड बना है, इसके अंदर हमने पास किया ओबीजे ऑब्जेक्ट। हमने लिखा ओबीजे डॉट नेम इज इक्वल टू ओबीजे डॉट नेम डॉट अपर। ओबीजे डॉट लोकेशन इज इक्वल टू ओबीजे डॉट लोकेशन डॉट अपर। जो भी इस ऑब्जेक्ट के अंदर एट्रीब्यूट वैल्यू है उन एट्रीब्यूट वैल्यू को अपर केस में कर दिया और उसे सेम उसी ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर कर दिया। अब हमें वैल्यू रिटर्न करानी है दो, बट रिटर्न एक बार में एक ही वैल्यू रिटर्न करा सकता है। तो हम इसे कलेक्शन बनाना पड़ेगा। अब कलेक्शन बनाने में एक प्रॉब्लम है, कलेक्शन अगर हम बना के रिटर्न कराएंगे तो हमें वैल्यू गेट कराने के लिए फिर फॉर लूप लगाना पड़ेगा कलेक्शन पे, क्योंकि ऑब्जेक्ट के अंदर ही वो दोनों वैल्यू हैं। तो हम रिटर्न करते हैं ऑब्जेक्ट को ही। हमने रिटर्न किया ऑब्जेक्ट को, रिटर्न किया, हमने लिखा ई डॉट न्यू इन्फो और हम प्रिंट कराते हैं इसकी वैल्यू को। हमने लिखा ई डॉट नेम ई डॉट लोकेशन। अब आप सोच रहे होगी कि हमने क्या कर दिया। हमने न्यू इन्फो नाम से एक मेथड बनाया, इसके अंदर एक ओबीजे पैरामीटर पास किया। अब इस ऑब्जेक्ट के पास जो भी एट्रीब्यूट वैल्यू है उन्हें हमने अपर केस में किया और सेम उसी ऑब्जेक्ट में पास कर दिया और हमने रिटर्न किया ओबीजे ऑब्जेक्ट को। अब जो भी हमारी एट्रीब्यूट वैल्यू होंगी वो हमारी अपर केस में हो जाएंगी। रन किया, हमारी वैल्यू अपर केस में हो गई है अतुल हापुड़। बट इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, चलिए समझते हैं। पहले रन करके देखते हैं। रन किया और हमारा प्रिंट हो गया, ये दोनों वैल्यू अपर केस में है। अब हम प्रिंट कराते हैं अपने ओरिजिनल मेथड को। हमने लिखा ई डिस्प्ले इन्फो, रन किया। हम क्या देख रहे हैं, हमारी वैल्यू तो अपर केस में हो गई है अतुल और हापुड़, बट हमारी ओरिजिनल वैल्यू भी अपर केस में हो गई है अतुल और हापुड़। ये हमारी ओरिजिनल वैल्यू भी अपर केस में हो गई है, बट हम चाहते हैं कि हमारी ओरिजिनल वैल्यू अपर केस में ना हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं। हमने लिखा ओबीजे इज इक्वल टू एम्प्लॉय और इसके अंदर पास किया हमने सेल्फ पैरामीटर को। बट नए ऑब्जेक्ट बनाने में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, जब भी हम इस एम्प्लॉय क्लास को कॉल करेंगे तो हमें 3 आर्गुमेंट वैल्यू पास करनी होगी। क्यों, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्टर बनाया जो 3 वैल्यू लेता है, नेम एज लोकेशन। तो इसे कैसे सोल्व करा जाए, इसे सोल्व करने के लिए हम इसमें बाय डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यू सेट करते हैं। अगर हम इस कंस्ट्रक्टर में कोई नई वैल्यू देंगे तो वो उन नई वैल्यू को यूज करेगा, नहीं तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू को यूज करेगा। अपने इस नए ऑब्जेक्ट को एक नए वेरिएबल में स्टोर करते हैं। हमने लिखा E1, E1 के अंदर हमने इस नए ऑब्जेक्ट को स्टोर कर दिया। अब हमें वैल्यू चेक करनी है, तो वैल्यू चेक करने के लिए हमें लिखना होगा E1 और यहाँ पर भी हमने लिखेंगे E1, क्योंकि जो हमारी नई वैल्यू है वो हमने E1 वेरिएबल के अंदर स्टोर करी। अब हम रन करते हैं। रन किया, हमारी वैल्यू तो हो गई है अपर केस में अतुल और हापुड़, बट हमारी ओरिजिनल वैल्यू लोअर केस में ही है। अतुल लोअर केस में है, हापुड़ भी लोअर केस में है। ऑब्जेक्ट कैन बी रिटर्न फ्रॉम ए मेथड। हमने इस ऑब्जेक्ट को ही इस मेथड से रिटर्न कर दिया है। लेट्स समराइज दिस वीडियो। इस वीडियो को समराइज करते हैं। सबसे पहले एम्प्लॉय नाम से एक क्लास बनाई, उसके कुछ एट्रीब्यूट बनाए
और डिस्प्ले इन्फो को कॉल कराया। डिस्प्ले इन्फो सारी आर्गुमेंट वैल्यू को डिस्प्ले करने का काम करता है। लास्ट में हमने बनाया न्यू इन्फो नाम से मेथड। ये मेथड क्या कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर रहा है। अब ध्यान से समझना, हमने लिखा सेल्फ पैरामीटर। अब इस पैरामीटर का यूज करके जो हमने एट्रीब्यूट वैल्यू बनाई है वो है नेम, एज, लोकेशन। हमने एक नया ऑब्जेक्ट बनाया, हमने लिखा obj डॉट नेम, और इस नेम वैल्यू में हमने लिखा सेल्फ डॉट नेम। सेल्फ डॉट नेम, ये वैल्यू कहां से आई है, ये वैल्यू आई है यहां से, इस नेम से, और उस वैल्यू को हमने अपर केस में कर दिया। सेकंड हमने लिखा obj डॉट loc, और इस loc की वैल्यू कहां से आई है, इस loc की वैल्यू आई है यहां से, और फिर हमने इसे अपर केस में कर दिया, और लास्ट में अपने इस ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर दिया, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट के अंदर ही हमारी दोनों वैल्यू स्टोर है। तो गाइज आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी डाउट हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।